स्ट्रगल करने के बाद ऐसी यही डेथ क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम भी ढूंढ रही हो और दुनिया का हर इंसान एक उत्तर ढूंढता है। मोस्ट ऑफ लोग ये जो उत्तर ढूंढते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा है फिर उसके साथ तकलीफें क्यों, और एक व्यक्ति दूसरा है जो है उसी जैसा, उसके साथ कोई तकलीफें नहीं। सपोज दैट महावीर को, बुद्ध को तकलीफें आती हैं, कृष्ण को कोई तकलीफें नहीं आती, है ना। ये प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों है। राम को वनवास जाना पड़ता है और कृष्ण जो है मौज में रह रहे, समझ ना। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको ज्योतिष के हिसाब से समझ लो। सपोज दैट मानते हैं कि एक ग्रह है शनि जो आपका बेहतर है ना। तो शनि जो है वो कार्मिक ग्रह है, मतलब बेहतर के साथ वो तुम्हें कर्म से गुजारता है। अब शनि तुम्हारा है और वो तुम्हारा मुक्ति का कारक है, मतलब शनि का आशीर्वाद है तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन ग्रह तो 9 है, 9 में एक ग्रह शनि किसी का अच्छा है तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेगा और फाइनली एनलाइटमेंट उसको मिलेगा या मान लो मोक्ष में जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल वही स्थिति है थोड़ी सी जैसे ट्रेन है। ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट भी है, स्लीपर भी है, एसी भी है, फर्स्ट क्लास भी है ना। मतलब है लेवल, और उस लेवल में सभी यात्रा कर रहे हैं। अगर वो ट्रेन जाएगी तो सबको लेके वहां जाएगी। लेकिन क्लास क्यों चेंज है? क्लास चेंज है कि और ग्रह कौन से अच्छे एक्टिव हैं। समझो मेरी बात। किसी का केवल शनि अच्छा है, एक ग्रह अच्छा है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेगा, ठीक है, और पूरी जिंदगी स्ट्रगल के बाद मुक्ति। लेकिन उसी के साथ उसका ग्रह जो है वो अच्छा हो जाए, शुक्र। अब शुक्र अच्छा हो जाएगा तो स्ट्रगल तो बहुत होगा, लेकिन थोड़ी सी लग्जरी वाला भी स्ट्रगल होगा। थोड़ी सी लग्जरी होगी और उसके साथ स्ट्रगल होगा। उसकी जिंदगी में कंट्रोवर्सी भी होगी क्योंकि शुक्र थोड़ी कंट्रोवर्सी भी करा देते हैं, है ना। लेकिन कुल मिला के स्ट्रगल और कंट्रोवर्सी, तो 2 ग्रह हो गए। अब इसी के साथ किसी का सूर्य भी हो। अब सूर्य हो तो थोड़ा सा वो रॉयल की तरफ चला जाएगा, बात समझ रहे हो। तो इसी तरीके से जितने ग्रह अच्छे जुड़ते जाएंगे, जैसे किसी का बुद्ध भी अच्छा हो, इसके साथ बुद्ध अच्छा हो तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी, बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो वो व्यक्ति परिवार में भी रहेगा क्योंकि वो बुद्धि का ग्रह के साथ साथ बच्चों का ग्रह भी है, तो बच्चों के साथ भी उसकी निभेगी, है ना। तो होता यही है कि किस व्यक्ति के कितने सारे ग्रह एक्टिव हैं, उतने सारे ग्रह एक्टिव होने की वजह से उसको यही लगेगा कि इसको ज्यादा मिल रहा, हमें कम मिल रहा, है ना वो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन आएगा दूसरों को देख के। रामानुज अपने में आनंदित हैं, वो व्यक्ति अपनी शोध कर रहा है, शोध में आनंदित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको अपना करने दो शोध। लेकिन शोध के साथ साथ दुनिया उंगली करेगी, मम्मी कहेगी देख तू कुछ कर नहीं रहा, मास्टर कहेंगे देख तेरे और में नंबर नहीं अच्छे आ रहे। तो अब लोगों से भी कहां तक बचे, आखिर है तो मनुष्य, शरीर है, 5 इंद्रियां हैं, दूसरों की जितनी ज्यादा लकड़ी होगी कभी तो चिंतन आ ही जाएगा कि साला मेरी किस्मत फूटी है। मेरी बात समझना। सबसे अच्छा ढंग है धार्मिक होने का एक सलीका, अगर किसी को नहीं आया वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। मतलब अच्छे अच्छे धर्म की चीज सत्यानाश हो जाएगी अगर एक तरीका गलत है। मतलब, और वो तरीका है कंपैरिजन। अपनी यात्रा रखनी चाहिए, इसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दूसरे की यात्रा से। और कंपैरिजन जिसने किया वो सामान्य मनुष्य के लक्षण दिखाने लगता है। और एक बात ध्यान रखना, कितना भी अच्छे आपके सर्कमस्टेंसेस हो मोक्ष के, बुद्धत्व के, या जो भी कह लो धर्म की राह के, कंपैरिजन सत्यानाश कर सकता है। कंपैरिजन पीड़ा को और बढ़ा सकता है। कंपैरिजन ही असली समस्या है। और जैसे मैं अपनी बात कहूं, ये कहूं कि एक समय था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं 8 बाई 8 के कमरे में रहता था और महीने के, तो मेरे साथ लड़की थी सपना, उसको 2000 रुपए तनख्वाह मिलती थी और 2000 रुपए में
हम अपने महीना काटते थे। लेकिन उस वक्त की बात है, मैं तब भी शाही था। मैं उस 2000 रुपये में भी शहनशाह था, और मैं उसमें भी अपनी लग्जरी मेंटेन कर लेता था, आराम मेंटेन कर लेता था। ये बात अलग है, अपने तरीके से उठ के खाना बनाना और सब करना। वो अपने जॉब पे गई है, मैं अपने घर में साफ सफाई कर देता था, वो सब करता था। एक दिन की बात, उसको कहीं ना कहीं कंपैरिजन जगा, और स्त्रियों को देख के कि जो उसके स्कूल की और टीचरें हैं, वो उनके घर का सपोर्ट है, ज़्यादा पैसा है, तो वो और तरीके के मज़े ले रही हैं। तो उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा पागल, मैंने कहा कि तू मुझे अपने सर का ताज बना ले। कहने की समझे नहीं। मैंने कहा समझने वाली बात यह है कि अगर तू मुझे प्रेम करती हो, मानती है मैं कुछ बहुत तेरे लिए बढ़िया इंसान हूं, तो बाकी सब सुविधाएं छोड़, तू मुझे ही सर का ताज बना ले। कोई अपनी अकड़ दिखाए इस बात की कि उसके पास साड़ी है, तो बोल के तो अकड़ नहीं दिखा रही, वो अपनी साड़ी की तो अकड़ दिखा रही है, वो उसके अंदर ही तो अकड़ है। तो तुम अपने अंदर से इसलिए आए हो कि मेरे पास शशांक। मेरी बात समझ रहे हो? तो आदमी को अपने प्लेजर पे जो है वो कायम होना चाहिए। मुझे बुरी से बुरी हालत में कभी भी किसी आदमी ने ये नहीं देखा कि मैं किसी के से कंपैरिजन करके दुखी हो रहा हूं। तुम लोग 3 साल से मेरे साथ में हो, कभी किसी कंपैरिजन से मुझे दुखी होते देखा? किसी के कंपैरिजन से कि मैं कर रहा हूं कि उसके पास वो गाड़ी मेरे पास नहीं है, उसके पास वो कपड़े मेरे पास नहीं है, या उसके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है। कंपैरिजन से परेशान नहीं होता। उसने जो कंपैरिजन पाया है वो उसके कारण है, मैं जो पाऊंगा मेरे कारण पाऊंगा। समय के साथ अगर कुछ अच्छा भी हो गया तो हो गया, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन रामानुज नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी गलती कर सकता है इस चीज की। तो वो भी कंपैरिजन करने लगे। अरे हाँ, कंपैरिजन कोई भी कर सकता है। कंपैरिजन करने में ही देखो, जितनी देर के लिए उन्होंने कंपैरिजन किया उतनी देर के लिए पीड़ा आई। रामानुज की बात है, जितनी देर वो कंपैरिजन कर रहे थे उतनी देर वो पीड़ा में थे, बाकी वक्त वो अपने डूब गए थे, उन्हें कोई पीड़ा नहीं थी। समझना। और वही बात, जैसे एक छोटी सी जो ज्योतिष के अनुसार, मान लो अब मुझे तो क्योंकि उनकी कुंडली देखी नहीं है, मैं तो उतना स्टडी उस पर किया नहीं, तो बात नहीं, तुम्हारी बात के अनुसार ही थोड़ी बात कर लूंगा। कि तुम कह रहे हो कि उन्हें बताया कि इनकी पत्नी की वजह से इनके मृत्यु योग बन रहे हैं जल्दी। नहीं, मृत्यु योग उनकी कुंडली में है, लेकिन पत्नी के ग्रह पूरा सपोर्ट करेंगे, हाँ जल्दी मर जाए, है ना। तो पत्नी के ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, पत्नी भी तो सपोर्ट कर रही। देखो, सही बात तो यह है कि धर्म मृत्युगामी होता है। धर्म मृत्यु से मिलने में घबराता तो नहीं। और जब जीवन में केवल किसी का, सपोज दैट एक वो टैलेंट लेके पैदा हुए थे जिसमें वो गणितज्ञ थे, तो गणितज्ञ कितनी खोज करेंगे, उन्होंने जितनी करनी थी कर ली, उस समय के हिसाब से जितनी होनी थी हो गई, काम पूरा हुआ, अब निकलने में कौन रोकेगा? निकलने में अगर जो विरोध कर रहा है वो रोक सकता है। पत्नी के ग्रह तो सपोर्टिव है कि जाते हो तो जाओ, पत्नी तो कहती है आप ठीक ही हो। माँ के सपोर्ट जो थे वो दूसरे थे, संसार करना है बेटा, अभी तुम गणित में पढ़े हुए, बच्चा भी तो एक कर लो, हमें दादी भी तो बना दो। वो ग्रह आगे बढ़ाते हैं, वो ग्रह आगे ले जाते हैं। पत्नी का ग्रह सपोर्ट कर रहा था, सही बात है। तो वो बात देखो, इसी से देखने वाली बात यह है कि उनके जीवन में वो अपने एक गुण में ही आनंदित थे, सिर्फ गणितज्ञ होने में। लेकिन जब जब वो कंपैरिजन करते थे उनकी पीड़ा बढ़ जाती थी स्वयं में भी। मेरी बात समझ? तो यही था कि मुझे मेरे गणित के साथ छोड़ दो भाई, क्यों मेरे पीछे हाँ, पड़े हो? जब वो ऐसा होते थे उनको जब वो अपने में है तो है, हाँ। जब वो अपने में है तो है। सभी इंसानों को ये सीखना चाहिए। हर धार्मिक व्यक्ति का एक लक्षण होना चाहिए, और वो ये, मैं अपने गुणों में आनंदित हूं, मेरा आनंद मेरा है, मुझे इसमें किसी से कंपेयर करके पुनः। मैं बहुत पहले एक बात कहा करता था कि अध्यात्म का मतलब है कि अपना ट्रैक अकेले ही भागना है, या कोई नहीं। अब ये गलत भी समझा जा सकता है। अकेले भागने का मतलब है दुनिया के साथ ना रहो। नहीं, मेरा आध्यात्मिक ट्रैक मेरा है,
वहां पे मैं सिंगल हूं, कोई है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, किसी के साथ मुकाबला नहीं। दुनिया में है, मेले में है, अकेले हैं। मेले में हैं लेकिन अकेले हैं। और यही अब देखो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। खास तौर पे देखो, वो कहा जाता है कि केतु स्ट्रांग होता है जो लोग भी धार्मिक होते हैं, और केतु स्ट्रांग का मतलब होता है मति भ्रम। बुद्धि होती नहीं, मति भ्रम ज्यादा होता है, इमोशनल डैमेज होते हैं। सब वही सन्यासी होते हैं। जो सन्यासी होगा वो इमोशनल डैमेज होगा, वही सन्यासी होगा, क्योंकि मति भ्रम होता है, यानी कि बुद्ध अच्छा नहीं है। बहुत कम सन्यासी होते हैं जिनका बुद्ध भी अच्छा होता है। वो ज्ञानियों में आते हैं, वो ज्ञानियों में उनकी श्रेणी में आ जाते हैं। वो अपने को संभाल लेते हैं, वो अपने इमोशन में फंसते नहीं। तो जो इमोशन होते हैं लोग, वो किसी भी चीज को सीधा सीधा नहीं देखते। जैसे मैं कह रहा हूं, दुनिया मेले में अकेला। अब मेले में अकेले का मतलब लोग रोने लग जाएंगे, हाँ यही तो है स्वामी जी, मेरे साथ में भीड़ में होते हुए भी अकेला हूं। नहीं नहीं नहीं, ये मैं कह ही नहीं रहा, ये मैं कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं, मेरे एक दोस्त के साथ में गया हुआ था मेले में घूमने। हम घूम रहे थे, उसका फोन बजा, उसके घर से फोन आया। तो उसने कहा कि कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मेले में। तो उन्हें पूछा किसके साथ? तो उसने मेरे साथ नहीं बताना चाहा, तो उसने कहा अकेले हैं। उन्हें कहा मेले में और अकेले? इतने लोग हैं तुम अकेले? ये बात सुन के मेरे अंदर से बड़ी अच्छी समझ आई। मेले में इतने लोग, अकेले कोई कैसे हो सकता है? लेकिन धर्म के मेले में, धर्म की यात्रा हमारी अपनी है, व्यक्तिगत है। वहां हम अकेले ही हैं, वहां हम अकेले ही हैं। ओशो एक बात जो कहा करते थे, फिर सुना दूं। ओशो कहते थे आध्यात्मिक व्यक्तियों का कोई संगठन नहीं होता, धार्मिक व्यक्तियों का कोई संगठन नहीं होता। धर्म अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। लेकिन ऐसे धार्मिक लोगों का सामाजिक संगठन हो सकता है। मतलब ऐसे धार्मिक लोगों का परिवार हो सकता है, ऐसे धार्मिक लोगों का आश्रम हो सकता है, ऐसे धार्मिक लोगों की कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। लेकिन धार्मिक लोगों की नहीं हो सकती। मतलब धर्म सबका अपना अपना है, और सब अपने अपने धर्म के साथ इकट्ठे हुए हैं। जैसे तुम्हारी अपनी सांसें, इनकी अपनी सांसें, इनकी अपनी, सबकी अपनी अपनी सांसें। सांसें हमारी व्यक्तिगत हैं, लेकिन कमरे में हम इकट्ठे बैठे हैं। तो ये कह रहा हूं कि कंपैरिजन नहीं, धार्मिक कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए। और धार्मिक कंपैरिजन करने के कारण रोना नहीं चाहिए। धार्मिक कंपैरिजन किसी से नहीं, बाहरी कंपैरिजन हो सकते हैं कि यार सूट अच्छा लग रहा, चलो एक हम भी सूट अच्छा ले लेते हैं, दैट्स गुड। मैं इसको तो अच्छा मानता हूं, इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि ये तुम्हें बाहरी तरक्की कराएगा। देखो, केवल अध्यात्म में जीना सरल है, केवल संसार में जीना सरल है, लेकिन आध्यात्मिक होकर संसार में जीना मुश्किल है, और संसार में रह के आध्यात्मिक होना मुश्किल है। और जो मुश्किल है वही करने योग्य है। लेकिन इसको अगर दूसरे ढंग से देखोगे तो फिर फंसने की बात हो जाएगी, इसलिए फिर आगाह कर रहा हूं, आंतरिक कंपैरिजन नहीं कि हमें कितना आनंद मिला और नहीं मिला, हमें कितना कौन सी सीट मिली नहीं मिली, जनरल कंपार्टमेंट मिला कि एसी मिला, उसका कोई वो नहीं। यात्रा के संबंध में कोई नहीं कंपैरिजन। बाकी कंपैरिजन हो सकता है कि उसकी साड़ी अच्छी, जलने के लिए नहीं, उसकी साड़ी अच्छी है तो मैं भी बेहतर साड़ी ले सकता हूं। वो देखो, मैं वही बात हूं, मेरे आध्यात्मिक मतलब दिए को मैं आले में रखता हूं, मेरे आध्यात्मिक दिए को मैं आले में रखता हूं, और जगत में जी रहा हूं, जगत के काम करता हूं। इन दोनों को मैं कभी कंबाइन नहीं होने देता। मैं ऐसे नहीं होने देता कि और यार मैं ये करूंगा तो इससे मेरा धर्म प्रभावित हो जाएगा, ये मैं नहीं करता। मैं उस काम को उस ढंग से करूंगा, धर्म मेरा कभी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा अपना बहुत व्यक्तिगत मामला है, उसे तो मैं किसी से टच ही नहीं होने देता। और यही चीज बहुत सबको समझनी है। धर्म के जगत में सबसे बड़ी जो भूल हो रही है, वो 4 लोगों ने कहा और उनकी सुन के कंपैरिजन करने लगे। हमसे कई बार लोग कहते हैं
कि स्वामी जी फला सन्यासी देखो ऐसे हिट हो रहा है, वो पैसे खर्च करके प्रमोशन करा रहा, आप भी ये करो। मैं कहता मैं अपने मौज में, मैं अपने जहां हूं जितना उतने मौज में, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना वो कैसे कर रहा था और मैं भी वैसे करूं। नहीं, मैं अपने ढंग से करूंगा जो मुझे आनंदित रखेगा, मुझे जो आनंदित रखेगा मैं उस ढंग से काम करूंगा, कंपैरिजन करके नहीं करूंगा भाई। और कंपैरिजन से बड़े दुख खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कुछ लोग हो सकते हैं जिनको कंपैरिजन में तरक्की दिखाई देती हो, कंपैरिजन में बाहरी तरक्की होती है। कंपैरिजन करने से बाहर जगत के मैटर जगत की तरक्की होती है, इनर जगत की गिरावट होती है कंपैरिजन से। वो तो सभी कर रहे हैं कंपैरिजन, छोटा मोटा सब करते ही रहते हैं। बाहर जगत का करो वो अच्छा है, बड़ा खूब खूब छल कबड्डी आल ताल मेरे मूछे लाल लाल, वो बचपन में एक कहा ना, छल कबड्डी आल ताल मेरी मूछे लाल 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 लाल। बच्चे कंपटीशन, बाहर का कंपटीशन बहुत अच्छा है, लेकिन इतने अटैच मत हो जाओ कि बाहर के कंपटीशन और अंदर के कंपटीशन को अलग ना कर पाओ। अंदर का कोई कंपटीशन किसी से नहीं, और बाहर का कंपटीशन खूब करो। बाहर के कंपटीशन में कहां बुराई है, लेकिन वो बाहर ही रहे, उससे अंदर कोई प्रभाव ना आता हो। अगर बाहर के कंपटीशन से अंदर प्रभाव आ गया, अब अंदर प्रभाव क्या है कि बाहर का कंपटीशन किया, दूसरे को दिखाने के लिए गाड़ी खरीदनी है। देखो, एक तो गाड़ी खरीदनी दूसरे के पास अच्छी थी, मैंने देखा उस गाड़ी में बैठ के बहुत कंफर्ट थी, और मैं भी एक गाड़ी लूंगा वैसे कंफर्ट, ये अच्छी बात है, इससे आपका अंदर प्रभावित नहीं होता। लेकिन उसकी गाड़ी ऐसी थी, मैं जब तक वैसी नहीं ले लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, फिर रात की नींद उड़ गई। बाहर से अंदर प्रभावित हो गया तो वो कंपटीशन मत करना कभी। बाहर से बाहर ही रहा वो कंपटीशन सब अच्छा रहेगा। मतलब दिन के काम अगर तुम्हारे रातों में ना आए सपनों में तो अच्छा है। हाँ, दिन में तुमने कोई ज्ञान पाया और वो रातों को तुम्हें सपने में भी आके आनंदित करे, वो अच्छी बात है। हमें बात समझ लो, मतलब लेकिन बाहर की कोई चीज के कारण अंदर, जैसे कई बार होता है, मुझे तो इतने सारे मेरे तो प्रेमी दुश्मन हर तरीके के हैं, मेरी नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होती, मैं सोता उसी तरीके से हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर में गया, मैं तो एक बार की बात बता रहा हूं कि बहुत साल पुरानी बात है, हम कुछ दोस्तों में लड़ाइयाँ अड़ाइयाँ हो गई थी, तो मुझे थाने ने तो हमारे तो चक्कर लगते रहते थे बहुत अच्छे ढंग से। थाने में एक दिन के लिए तो अक्सर हो जाता था मामला, लड़ाई झगड़ा हुआ, उनने दरोगा जी को साले रात भर डालो, साले सुबह छोड़ देना, ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ एक दो बार। तो एक बार तो उन्होंने डाला, मैं अपने रात को आराम से सो गया वहां पे, मैं और तकिया लगाने की मुझे आदत, तकिया नहीं थी तो मैं स्टील का गिलास जो आई थी जिसमें चाय, वही उल्टा करके लगा के सो गया। रात को पुलिस वाले तो आते ही हो खटखटाने, वो आए वहां पे, हाँ भाई तू सो रहा है, तुझे नींद आ रही, इतने मच्छर। अरे मैंने कहा सर नींद आ रही, मच्छर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो होता ये है, अंदर का दिया उसकी रक्षा करना ही साधना है पूरी जिंदगी। मैं कई बार कहता हूं एक बात, ध्यान किया, दिया जला, अब ये दिया बुझने ना देना, यह है साधना। ध्यान ही बहुत होते हैं, साधक नहीं हो पाते, इसलिए दिया जलता है, साधना नहीं करते बुझ जाता है। फिर वो कहते हैं फिर ध्यान करा, फिर थोड़ी देर के लिए जल जाता है, 1 घंटे के लिए, फिर जाते हैं दुकान और कंपैरिजन, फिर बुझ जाता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। बाद में दिया कहता साले तुझसे तो जलना ही नहीं होगा, तू जब बचा ही नहीं पाता मुझे तो मैं जलूं क्यों। लेकिन मैंने कहा कि मैंने एक बार दिया जलाया, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार जब ध्यान पहली बार किया, उस दिन से ऐसा जला कि फिर हमने उसको बुझने नहीं दिया, उसको बचाने में हम सब कर गुजरे, समझ रहे हो। और वो वही तरकीब है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, बच्चे को पीठ पे बांध के वो तलवारों से लड़ रही थी, बच्चे को उन्होंने सुरक्षित कर दिया, उन्हीं का बच्चा है, तू सुरक्षित रहे, पीछे रहे, मैं बाकी खेल देख लेती हूँ। तो ऐसे मैं जगत के बाकी सारे खेल खेलता हूँ, उसे पीछे अपने सुरक्षित रख के। और यही कला
तुम्हें बुरी से बुरी परिस्थिति में आनंदित रखती, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में अहंकार नहीं आने देती। क्योंकि अगर तुम वंचित रहना सीख लिए तो ना तो तुम्हें अहंकार आएगा इस बात का कि कुछ हो गया, और ना ही तुम्हें किसी बात की पीड़ा आएगी कि आज कुछ नहीं है। बाहर बाहर के खेल खेलो। तो रामानुज के साथ जीवन जो तुमने पढ़ा उसमें यही सीखने वाला है कि थोड़ी देर के लिए उनकी माँ ने उनको हिला दिया था, बाकी वक्त वो मजे में रहे। कंपैरिजन करके ही पीड़ा पाई थी, बाकी उनका बिल्कुल लिखा हुआ सेटन था। उन्होंने मतलब अपनी पत्नी से, सबसे नहीं, अपनी पत्नी से एक बात कही कि मैंने अब तक के अपना पूरा जीवन देख के एक चीज मेरे को समझ आई है, मैथमेटिक्स के अलावा भी मैंने एक खोज की है, ये कि जो ये समाज है, जो संसार है, ये अपने जैसे सामान्य साधारण मनुष्य को ही चाहता है। अगर कोई तुमको पता चल गया कि तुम में कुछ विशेष है तो ये डुबाएगा तुम्हें, पीछे पड़ जाएंगे। यही चीज तो मैंने भी कही थी तुमसे कि यही बात है कि वो दुनिया आके उंगली कर करके तुम्हें साधारण बनाएगी। उसकी उंगली करना तुम्हें साधारण बनाने की तरफ ले चलने की तैयारी है, और तुम्हारा उनसे प्रभावित ना होना यही साधना है। और ये दुनिया आके बताएगी ऐसा नहीं, दुनिया सब जगह है। नहीं, दुनिया कैसे है, कैसे है? टीवी से कोई मैसेज आएगा, वो मतलब अब हम पड़ोसी के मुंह से सुनेंगे, ऐसा लगेगा पड़ोसी बोल रहा। मतलब हम कोई व्यक्ति में सीधा सीधा परेशान ना करे, लेकिन हम देख लेंगे कोई और जगह बात, उसको उस पर फिट कर लेंगे, उससे परेशान होने का। सीधे भी है, सबका है। अरे भाई, सीधे भी है, इनडायरेक्ट भी है, दोनों बातें हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सीधे इनडायरेक्ट हर तरीके से है। यात्रा तो अपनी है ना, बचाना तो खुद को है ना। एक और एक बात, इस बचाने में एक चीज और याद रखनी, और वो याद रखी तो और कीमती हो जाओगे, परमात्मा के और प्यारे हो जाओगे। और वो ये है कि जिस तरीके से दुनिया तुम्हें प्रभावित करती है, तुम प्रभावित नहीं करोगे किसी को। तुम इस तरीके का कोई चीज ताना नहीं मारोगे कि जिससे उसकी आध्यात्मिकता नष्ट हो। वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि जो खुद इस पीड़ा से गुजरा होता है ना, वो ये काम नहीं करता। मैंने जो बात कही उसको समझो, मैं किस लेवल पे बोल रहा हूं। कि कई बार क्या होता है, आदमी अपनी सुरक्षा करने के चक्कर में दूसरे पे आक्रमण कर देता है। वो शीर्षासन करता हुआ ही अपने को नुकसान पहुंचाना है। जैसे मैंने कहा ना, अपने की रक्षा, तो अपनी की रक्षा का मतलब ये नहीं दूसरे को नीचा दिखाना है ना। और दूसरे को नीचे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने को उस पर कमेंट्स भी नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट सात्विक होना चाहिए। इस पे कभी फिर बात करेंगे कि ये सात्विक कमेंट क्या होते हैं।